और बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या जुलाई महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है जुलाई में आपकी इनकम का ग्राफ? आइए जानते हैं। जुलाई का महीना मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए, मेष लग्न के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि धन भाव का स्वामी शुक्र स्वगृही है, आय भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। राहु के कारण आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, क्योंकि राहु का एकादश भाव में होना ही अपने आप में बड़ी बात है। जुलाई में राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे, रुकी हुई पेमेंट मिलेगी, पुराने निवेश का बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। आर्थिक जोखिम से पहले सोच विचार जरूर करें। आय के नए स्रोतों की तलाश करते रहें और सतर्क रहें। धन भाव में शुक्र के होने से आपकी कमाई भी होगी, सेविंग्स भी होगी। इस समय अच्छे आर्थिक फैसले भी ले सकेंगे। सेविंग्स, निवेश, बीमा करने पर ज्यादा ध्यान दें। 13 जुलाई से पहले शनि आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में ही रहेंगे, तो 13 जुलाई से पहले ज्यादा खर्च ना करें। 13 जुलाई के बाद शनि बकरी हो जाएंगे, जिससे खर्चों में थोड़ी राहत मिलेगी। जुलाई में बृहस्पति आपको मिला जुला फल देंगे। आमदनी में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, लेकिन कोई बड़ा फायदा होने की भी संभावना नहीं है। कुल मिलाकर बृहस्पति से उम्मीदें कम हैं। मंगल, केतु और शनि के कारण आपको निवेश में सावधान रहना होगा। 5वें भाव में मंगल और केतु की युति है, जिससे थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। शेयर, क्रिप्टो करेंसी, सट्टा जैसे निवेश से भी बचना चाहिए। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में किसी की सलाह, एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। 18 जुलाई तक बुध की स्थिति मजबूत है। नौकरी और कारोबार के कारण आमदनी बढ़ने के योग हैं। इस समय जो भी अवसर मिले उनको हाथ से ना जाने दें। 26 जुलाई से पहले पहले बचत और निवेश पर ध्यान दें। जो लोग मेष राशि या मेष लग्न में पैदा हुए हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवती महालक्ष्मी के श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। और अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत माने जिसको कहते हैं सीमा नहीं है, इतना अच्छा करना चाहते हैं, तो ललिता सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करें। अगर ललिता सहस्रनामावली का आपने 3 वर्षों तक पाठ कर लिया, तब आप मान के चलिए कि महालक्ष्मी आपके हृदय में ही विराजमान रहेंगी। क्योंकि हिमालय ने जब पूछा माता पार्वती से कि हे देवी तू रहती कहाँ है, तो उन्होंने बताया, देवी भागवत में आता है इसका वर्णन, ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न वाकर हिचित वसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। न मैं कैलाश पर शिव के साथ रहती हूँ, न वैकुंठ में विष्णु के साथ रहती हूँ, न मैं किसी तीर्थ में रहती हूँ। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो जो भक्त 3 साल तक लगातार ललिता सहस्रनामावली का पाठ कर लेगा, और वो भी अनवरत सुबह शाम, और महालक्ष्मी की आराधना करेगा, क्या वो साधारण होगा? क्या वो साधारण व्यक्ति होगा? निश्चित रूप से असाधारण होगा। एक बात मैं अपना अनुभव कहना चाहूंगा, आप कोई भी पूजा पाठ साधना तपस्या करके देख लीजिए, 100 दिन पूरा हो ही नहीं सकता है। 100 दिन में कुछ न कुछ खंडन हो ही जाएगा। 90 दिन पूरा नहीं हो सकता, उसमें कभी न कभी ब्रेक आएगा। और अगर आपने 100 दिन पूरा कर लिया, किसी नियम को भी आपने 100 दिन पूरा कर लिया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप 100 दिन किसी काम को नियमबद्ध तरीके से कर लेते हैं, तो आप ये मानिए कि भगवान का चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा कर रहा है। नहीं तो यहाँ स्थिति यह है
कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन उत्साह के साथ आप किसी पूजा पाठ धर्म कर्म में रुचि लगाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप फिसल जाएंगे। और जब प्रभु कृपा होगी तो 100 दिन पार भी कर जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रभु कृपा है कि नहीं। एक संकल्प लेकर के एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साधना में लग जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।